नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी है नई बात, और अच्छी बात यह है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। तो आपके कड़ी मेहनत का सच में कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसमें आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई जादू, कोई मंत्र ऐसा नहीं होता कि आप सफल हो जाएं। अगर आपको सफल होना है तो कड़ी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया है? When was वर्ल्ड मैंग्रोव डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप सबको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड मैंग्रोव डे जो है वह मनाया जाता है 26 जुलाई को। बात करें खबर की तो विश्व मैंग्रोव दिवस जो हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय जागरूकता दिवस है, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना है। यूनेस्को द्वारा 2015 में आधिकारिक मान्यता प्राप्त यह दिवस मैंग्रोव वनों की विशाल पारिस्थितिकी मूल्य की याद दिलाता है। ये तटीय आपदाओं से प्राकृतिक ढाल की तरह काम करते हैं और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हुए कार्बन सिंक की भूमिका को निभाते हैं। तो मैंग्रोव दिवस जो है इन्हीं मैंग्रोव वनों को समर्पित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्रपोज्ड अ न्यू देवदासी लॉ? तो ये जो राज्य है यह राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने इस देवदासी जो कानून है इसको प्रस्तावित किया है। बात करें खबर की तो खबर है कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए बच्चों के अधिकारों को मान्यता देने और व्यापक पुनर्वास प्रदान करने के लिए नए कानून पर काम कर रही है, जिससे जो कर्नाटक में देवदासी जो प्रथा है वह समाप्त होगी और इसके लिए कर्नाटक की सरकार नया कानून बनाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द 11th मालाबार रिवर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो ये जो है केरल में आयोजित किया गया है मालाबार। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, इरुवझीपुझा और चलीपुझा। इन दो नदियों पर ये जो आयोजन है ये किया गया। बात करें खबर की तो केरल सरकार के पर्यटन विभाग ने 24 से 27 जुलाई 2025 तक मालाबार नदी महोत्सव MRF 2025 के 11वें संस्करण का आयोजन किया। यह 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कोझिकोड जिले की इरुवझीपुझा और चालीपुझा नदियों में आयोजित किया गया है, जिसमें कि जो वहाँ के जो लोकल बोट वाले होते हैं वो बोट चलाते हैं और इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सफाई कर्मचारी कमीशन? ये राज्य सरकार है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी जो हैं उनके लिए एक आयोग बनाने की जो है घोषणा की है और सफाई कर्मचारी आयोग उस आयोग का नाम होगा। बात करें खबर की तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। सफाई कर्मी संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस आयोग के गठन से राज्य में सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों का संरक्षण होगा। तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको लेकर यह आयोग बनाया जाएगा और यह जो मांग है बहुत लंबे समय से बिहार में उठ रही थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, हाल ही में CO2 को शक्कर में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है? Who has achieved the feat of converting CO2 into sugar? तो ये जो देश है ये है चाइना। चीन ने यह कारनामा कर दिखाया है। बात करें खबर की तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो CO2 को सीधे शर्करा यानी सफेद चीनी में बदल देती है। इस तकनीक में CO2 को पहले मेथनॉल में बदला जाता है, फिर मेथनॉल को चीनी में। इस प्रक्रिया में CO2 को बायो ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग करके चीनी बना दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक है और विश्व में पहला देश ऐसा बन गया है जिसने CO2 को शक्कर में बदला है, ऐसा देश है चीन। बात करें खबर की अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किस पड़ोसी देश में किया गया है? इन विच नेबरिंग कंट्री वाज द रेप्लिका ऑफ अशोक पिलर अनवील्ड? तो ये जो देश है यह है हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। बात करें खबर की तो अभी श्रीलंका के कालुतारा जिले में प्रसिद्ध
प्रसिद्ध बुद्ध मंदिर है वास्का इरवा मंदिर है, उसमें अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। इसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को लाने में सम्राट अशोक की भूमिका की याद में बनाया गया है। और सम्राट अशोक का जो पुत्र था महेंद्र, वह गया था श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने, और उसी प्रचार के संबंध में ये जो बुद्ध मंदिर है वास्का इरवा, इसमें अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू? तो ये जो पहली महिला कुलपति हैं वो बनी है उमा कांजी लाल। याद रखेंगे आप, उमा कांजी लाल बनी है। बात करें खबर की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर उमा कांजी लाल की नियुक्ति की गई है, और ये इग्नू में बनने वाली पहली महिला कुलपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है किस राज्य में सारल विजा 2025 नामक मानसून सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? इन विच स्टेट द मानसून कल्चर फेस्टिवल नेम्ड सरल विजा 2025 वाज सेलिब्रेटेड? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है तमिलनाडु में, आपको याद रखना है तमिलनाडु में मनाया गया है। बात करें खबर की, तो हाल ही में तमिलनाडु के कोट्टालिम में सांस्कृतिक परंपरा और सामुदायिक कल्याण पर प्रकाश डालते हुए मानसून उत्सव के रूप में सारल विजा 2025 को मनाया गया है, और ये तमिलनाडु का बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 27 जुलाई 2025 को सीआरपीएफ ने किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया है? ऑन 27 जुलाई 2025 सीआरपीएफ सेलिब्रेटेड द फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑर्डर? तो ये जो था 87वां इसका स्थापना दिवस था। बात करें खबर की, तो 27 जुलाई को हर वर्ष केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष सीआरपीएफ का 87वां स्थापना दिवस मनाया गया है, और सीआरपीएफ देश की एक जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में काम करता है, सेंट्रल आर्म फोर्स है ना, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से देश की रक्षा भी करते हैं, और जो दंगा वगैरह होते हैं उनमें ये लोग जाते हैं और दंगा का निपटारा करते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है जुलाई 2025 में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कितने दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है? बिटवीन विच टू कंट्रीज हैज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2025? ये भारत और सिंगापुर के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है जो कि राजस्थान के जोधपुर वाले इलाकों में किया जा रहा है। बात करें खबर की, तो भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का आयोजन जोधपुर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में शुरू हो गया है, और ये बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें दोनों देश की सेनाएं आपस में जो टेक्निक हैं और जो वॉर वाली जो स्थिति है उससे कैसे निपटा जाए, रेगिस्तान के इलाके में कैसे लड़ाई लड़ी जाए, वो सबका प्रैक्टिस ये लोग करेंगे। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वे सभी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।